आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जहां अभी कोर्ट से फैसला आने वाला था। अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2:45 तक के लिए ये फैसला सुरक्षित रखा है। सियालदेह कोर्ट में दलीलें पूरी हो गई हैं, यानी कि वकील ने अपना पक्ष रख दिया। यहाँ संजय रॉय से जज ने पूछ भी लिया कि अब तो दोष साबित हो गया है, बताओ क्या कहना है। तो एक बार फिर से संजय रॉय ने दोहराया है कि ना मैंने रेप किया, ना मैंने हत्या की, मुझे सिर्फ फंसाने का काम हो रहा है। जबकि जो सबूत हैं वो इशारा कर रहे हैं कि संजय रॉय दोषी है और दोषी साबित हो गया है कोर्ट के भीतर सबूतों के आधार पर। और अब संजय रॉय को लेकर सजा का ऐलान होगा। सजा क्या होगी ये 2:45 के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी दोपहर 2:45 तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ में जो हैवानियत हुई, उससे पूरा देश न सिर्फ शर्मसार हुआ बल्कि गुस्से से उबल गया, गुस्से से भुन गया। और अब संजय रॉय को जब फांसी की मांग हो रही है तो अलग अलग जगह से हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलकाता से या फिर कोर्ट के बाहर से ही लोग इकट्ठा होकर ये मांग कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल में ही ये मांग है। देश भर की निगाहें हैं कि संजय रॉय को सजा क्या मिलती है। फांसी की मांग हो रही है। सीबीआई के वकील ने भी कहा है कि जिस तरीके का कृत्य किया है, जो अपराध किया है, उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। समाज में विश्वास बना रहे, विश्वास बरकरार रहे, इसलिए भी ये सख्त सजा सुनाई जानी जरूरी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोषी को लाया गया था कोर्ट में। दोष साबित हो चुका है। अब सजा का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। हालांकि अभी तक सजा का ऐलान होना था, लेकिन जज ने दोपहर 2:45 तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2:45 के बाद ये पता चल जाएगा कि संजय रॉय को कोर्ट ने क्या सजा दी है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है। ये भी लोग कहते हुए नजर आए कि असल में जो पूरा केस है ये कई क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है। इसमें कई और दोषी हैं जो अभी सजा पाएं, सामने आए, लेकिन उन तक शायद जांच पहुंच नहीं पाई है। कई लोगों को ऐसा शक है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व थे। संजय रॉय अकेला नहीं है। संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है, संजय रॉय के खिलाफ केस चलता है, कोर्ट के भीतर दोष साबित हो गया संजय रॉय के खिलाफ, और अब सजा का ऐलान होना बाकी है। दोपहर 2:45 वो वक्त रहेगा जब संजय रॉय को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, दोपहर 2:45 के बाद आएगा फैसला? हाँ, एकदम। देखिए, आज दोपहर 12:30 के आसपास जब कोर्ट बैठा, उसी टाइम पर 12:36 पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर जो मेन दोषी है संजय रॉय, उनको कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद ही अब कोर्ट जो प्रोसीडिंग वो चालू हुआ। चालू होने के बाद जस्टिस के साथ जो संजय रॉय का कन्वर्सेशन भी आज सामने आया है। संजय रॉय ने आज 2-3 चीज का खुलासा कोर्टरूम के अंदर किया है। ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्र के हवाले से खबर है कि संजय को जब जस्टिस की तरफ से पूछा गया कि 2-3 सवाल संजय को जस्टिस की तरफ से किया गया था। संजय रॉय को सवाल किया गया था कि आप किसके साथ घर में रहते हैं, घर में आपका कौन कौन है। उसी टाइम पर संजय ने पहले कहा कि घर में मेरा माँ है, मगर परिवार के साथ मेरा अभी कोई संपर्क नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और मैं अभी पुलिस बैरक में रहता था संजय। ये भी कोर्ट के सामने आज संजय की तरफ से कहा गया है। उसके बाद संजय को कहा गया कि आपको जो दोषी ठहराया गया है और ये सजा आज देने वाला है, तो सजा को लेकर आपको कुछ बयान देना है। तो उसको लेकर संजय की तरफ से कहा गया कि मैंने कोई दोष नहीं किया है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं मैं कोई दोष नहीं किया और मुझे फंसाया जा रहा है। उसी टाइम पर संजय रॉय की तरफ से एक बयान दिया गया, जो बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस के लिए, क्योंकि संजय रॉय की तरफ से आज दावा किया गया कि कोलकाता पुलिस के हाथ से जब केस सीबीआई को सौंप दिया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर संजय रॉय का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था, वो मेडिकल टेस्ट भी सही तरीके से नहीं किया गया था। और संजय रॉय एक कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है। तो संजय रॉय की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने जो मेडिकल टेस्ट किया था सीबीआई को सौंपने के पहले, वो टेस्ट भी सही तरीके से नहीं किया गया था। और इसी वजह से ये केस का जो एविडेंस टेम्परिंग का जो ये बात फिर से एक बार सामने आया। और संजय की तरफ से आज दावा किया गया कि मैंने कुछ जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर मैंने रेप किया होता तो मेरा जो रुद्राक्ष का माला है वो
रुद्राक्ष का माला टूट जाता। ये दावा भी आज संजय राय की तरफ से किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, संजय की तरफ से ये भी कहा गया है कि मैं जिस जुर्म नहीं किया हूँ, जो जुर्म मैंने नहीं किया, उस जुर्म के लिए मुझे सजा देना नहीं चाहिए। और ये अपील संजय राय की तरफ से कोर्ट में रखा गया। और ये सब सुनने के बाद ही जस्टिस अनिर्बन दास की तरफ से बताया गया कि 2:45 पे सजा सुनाया जाएगा। यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर जो मेन दोषी संजय रॉय को क्या सजा मिलेगा, ये जानने के लिए 2:45 तक वेट करना पड़ेगा आम लोगों को। सब लोगों के मन में एक ही उम्मीद है कि संजय रॉय को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि पहले दिन से जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट को लेकर प्रोटेस्ट भड़का था, अभी भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है। अभी भी लगातार लोगों के मन में डिमांड है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कैपिटल पनिशमेंट मिले। और कैपिटल पनिशमेंट का डिमांड सिर्फ आम जनता नहीं, आम जनता के साथ साथ विक्टिम का परिवार और सीबीआई का जो एडवोकेट उनके तरफ से भी किया गया है। आज कोर्ट रूम में जो विक्टिम का परिवार है, विक्टिम का परिवार की तरफ से दावा किया गया कि जो मुजरिम है यानी संजय राय, उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, मौत का सजा सुनाया जाए। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसी वजह से संजय रॉय को फांसी का सजा सुनाया जाए। और संजय रॉय के वजह से एक लड़की का मौत हुआ है, संजय रॉय के वजह से एक डॉक्टर का मौत हुआ है। एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर में इस तरीके का जो घटना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इनसाइड में इस तरीके का जो घटना का अंजाम संजय रॉय ने दिया है, ये घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसी वजह से संजय रॉय को फांसी का सजा सुनाया जाए। ये डिमांड आज सीबीआई का जो एडवोकेट उनकी तरफ से रखा गया है। दूसरी तरफ संजय रॉय का जो एडवोकेट है, उसके माता पिता अभी कहाँ हैं रेने? क्या कोई कनेक्ट हो पाया? क्या कोई किसी तरह से बात हो पाई? क्योंकि बेटी का सवाल है, अपनी बेटी के गुनहगार को आज सजा मिल रही है। देखिए, विक्टिम का परिवार अभी कोर्ट रूम के अंदर ही है, माता पिता दोनों ही कोर्ट रूम के अंदर है और उनका जो एडवोकेट वो भी कोर्ट रूम के अंदर ही है। और सब लोग वेट कर रहे हैं 2:45 के टाइम के लिए, क्योंकि 2:45 पे आज शियालदा कोर्ट का जो एजीएम है अनिर्बन दास, उनके तरफ से ये पूरा मामले पर सजा सुनाया जाएगा। और या तो सजाए मौत भी सुनाया जा सकता है, या तो जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वो भी दिया जा सकता है। ऐसा बात शनिवार को ही कह दिया गया था। तो अभी कुछ समय का और देरी है और 1 घंटे के अंदर ही मालूम पड़ेगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर क्या सजा सुनाया जाएगा संजय राय को। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, सवाल है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन को लेकर। परिवार की तरफ से आज भी दावा किया गया कि एक तरफ संजय को दोषी मान के उनको सजा दिया जा रहा है, मगर सीबीआई का ये इन्वेस्टिगेशन में अभी तक और भी जो लोग शामिल है उनका कोई ट्रेस सीबीआई ने नहीं दे पाया। सीबीआई ने अभी तक जो फाइनल चार्जशीट भी नहीं दे पाया। इसी को लेकर फिर से एक बार सवाल परिवार की तरफ से उठाया गया है। मगर दूसरी तरफ परिवार उम्मीद लगा के बैठे हैं कि संजय राय जो कि मेन आरोपी है, उनको आज कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, मौत का सजा मिलेगा। और यही अपील जो विक्टिम का परिवार है, उनका जो एडवोकेट, वो एडवोकेट की तरफ से भी किया गया है कोर्ट में। ठीक है रनिक, नजर आप बनाए रखिएगा। 2:45 का इंतजार करना होगा जब दोषी के खिलाफ सजा का ऐलान होगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका रनिक।